फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर हम कमेंट नहीं कर सकते कि वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो बिल्कुल करेक्ट है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक बात है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि एटम अगर इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी है, लव है, तो उसे इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, ठीक है। तो गेन इलेक्ट्रॉन क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए। जब स्टेबिलिटी गेन करता है कोई एटम तो वो एनर्जी को क्या करेगा? लूज करेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस पर -1 चार्ज आ जाता है, तो ये एनर्जी लूज करता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या होती है? निगेटिव होती है, क्योंकि इसने क्या किया? एनर्जी लूज किया। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आता है तो देखो ऑलरेडी इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है और इसका साइज क्या है? बहुत ज्यादा छोटा है। तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है ये इसे रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? जब ये इसे रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता इजीली। देखो आप लोग फ्लोरीन और क्लोरीन में, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उसका साइज क्या है? छोटा है। जब साइज छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना क्लोरीन से कम हो जाता है, और इसका साइज तो आप लोग के साथ क्लोरीन से भी छोटा है, ऑक्सीजन का। तो देखो अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप लोग के पास क्या हो जाती है? पॉजिटिव, मीन एंडोथर्मिक, ठीक है। आप इस तरह कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास सोडियम है, ठीक है, ये Na है और यहां पर क्लोरीन है, तो ये देखो इसकी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहां पर आप लोगों के पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, वो क्या होगा? वो आप लोगों के पास एंडोथर्मिक होगा, लेकिन ये आप लोगों के पास क्या है? एक्सोथर्मिक है। फर्स्ट सेकंड में आप लोगों के पास आ जाता है, क्योंकि साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। जब साइज छोटा होता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन वो तो गेन करना चाहता है, लेकिन उसके साथ उतना स्पेस नहीं है कि वो क्या करे, कि वो गेन करे, ठीक है। तो मतलब फिर आपने एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जहाज जा रहा है। अच्छा, तो देखो यही आप लोगों के पास क्या है, यहां पर आप लोगों के पास ये पॉजिटिव या नेगेटिव। एक बात याद रखना, इसको ये एनर्जी कौन देता है? शाबाश, आप आयनिक बॉन्ड बढ़ते हो कि नहीं, इसको ये एनर्जी तो ये देता है। ये जो एनर्जी लूज करता है उसके जरिए तो ये आयोनाइज होता है, ठीक है। बस ये जस्ट मतलब इनिशिएशन चाहता है, लेकिन उसके बाद ये प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा है। ऑक्सीजन जो एनर्जी लूज करता है वो मैग्नीशियम तो लेता है, MgO बॉन्ड जो बन रहा है, ठीक है। इसी वजह से आप लोग क्या पढ़ते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी इसको कौन देगा? सोडियम को। क्लोरीन तो देता है क्योंकि वो जो एनर्जी लूज करता है, ठीक है। तो ये आप लोग के पास ये हो गया। अच्छा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रिक में क्या फर्क है? देखो आयोनाइजेशन एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रिक में क्या फर्क है कि आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग की द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो देखो उसके लिए एटम पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप डायरेक्टली क्या करते हो? इजेक्ट करते हो, नॉकआउट करते हो फ्रॉम द मेटल सर्फेस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए फर्स्ट गैस में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डायरेक्टली आप क्या करते हो? इजेक्ट करते हो, ठीक है। एक आयोनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल। तो देखो आप इलेक्ट्रॉन एक एटम से कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज। एक एनर्जी है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर आप बैटरी के जरिए सब कुछ कर रहे हो तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पर ये पोटेंशियल वगैरह की बातें आ जाती है। तो उस केस में आप आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हो? आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हो, ठीक है। और अगर इस तरह हो रहा है तो फिर इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। क्लोरीन जो एनर्जी लूज करता है उसके जरिए ये क्या करता है? ये गेन करता है, उसकी वजह से ये आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग के पास क्या हो जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इस केस में हम बोलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी में क्या फर्क है? आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी को काज करता है, लेकिन एक्साइटेशन एनर्जी आप लोग के पास क्या काज करता है? लाइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अबर जाता है तो वो जब वापस आता है तो वो एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म। तो ऐसा कोई बात होती है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ते हो। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये था कि 100% आयनिक बॉन्ड पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखो आप लोग कोवेलेंट बॉन्ड 100% पॉसिबल होता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड 100% पॉसिबल नहीं है, 96% तक हो सकता है। आप लोग के पास कोवेलेंट बॉन्ड है, लेट्स सपोज Cl2 है, तो देखो यहाँ पर आप लोग के पास कोवेलेंट बॉन्ड 100% पॉसिबल है, लेकिन अगर आप NaCl लेते हो तो इसमें ये बॉन्ड क्या होता है? 92% आयनिक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग के पास आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन, ये बात याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग के पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस आप लोग के पास कभी 100% कंप्लीट नहीं होता, ये बात याद रखना। 100% कभी कंप्लीट नहीं होता। अगर आप Na को क्या करते हो? Na प्लस में कन्वर्ट करते हो, +1 इलेक्ट्रॉन, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, वापस इसमें क्या हो जाता है? कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगर आपके पास एक प्रोसेस 100%
होता ही नहीं है, तो फिर आप 100% कैसे आयनिक बोलते हो? या आप लोग के पास क्या होता है, फेजान रूल आ जाता है, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, इसके साथ पोलराइजिंग पावर है, क्या है, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। और इसके साथ क्या है, क्लोरीन के साथ पोलराइजेबिलिटी है, क्या है, पोलराइजेबिलिटी, जिसकी वजह से इसमें क्या आ जाता है, फेजान रूल की वजह से इसमें कोवेलेंट नेचर आ जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ, इसकी तरफ उसकी क्लाउड शिफ्ट हो जाती है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज समथिंग लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसी वजह से 100% आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि व्हाई एटम इज स्फेरिकल। तो देखो मैं आपसे एक कंसेप्चुअली आंसर इसका करता हूं। अगर आपको मैं एक जिस सैंपल कभी मैं आपको एक छोटा सा क्या दूं, एक छोटा सा सैंपल दूं, ठीक है, एक मतलब एक सब्सटेंस का एक छोटा, और मैं आपसे कहूं कि इसका आप शेप बनाए, तो अगर आपके पास बहुत छोटा चीज हो तो आप उसे स्फेरिकली क्या कर सकते हो, उसको मतलब बना सकते हो। मतलब एक ये कि आप लोगों के पास यहां पर एक डॉट है बहुत स्मॉल, ठीक है, तो देखो ये स्फेरिकल है। अगर मैं कहूं कि ये डॉट आप इस तरह आप लोग स्क्वायर में बनाए, तो क्या बना सकते हो, नहीं बना सकता ना। अगर एक चीज आप लोग के पास बहुत ज्यादा छोटा हो तो उसका एक ही शेप पॉसिबल हो सकता है, स्फेरिकल। वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। अगर आपके पास पानी ज्यादा हो जाता है तो क्या वो फिर वही स्फेरिकल होता है, नहीं होता, ठीक है। तो ये बातें याद रखना, ये कंसेप्चुअली मैं इसका आंसर करता हूं। बाकी आप लोग के पास मैं तो खैर आपके पास कोई आंसर हो तो हमारे साथ भी शेयर करो, लेकिन अगर आपके पास एक छोटा सा चीज हो तो उसका आप एक ही शेप बना सकते हो जो क्या हो, स्फेरिकल हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस अभी मुझे याद नहीं है, खैर इंशाल्लाह एक्सप्लेन हो जाएंगे, डोंट वरी। थैंक यू, बाय।